so strong tonight. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी बज चुके हैं सुबह के 4, मतलब रात के 4 बज चुके हैं। आप जो भी बोल लो, सुबह के या रात के। सो मैंने कहा था कि चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। तो ये वही वीडियो है जिसमें आपको टफेस्ट क्वेश्चन दूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दूंगा। पहले आपको टफेस्ट दूंगा जो मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, जो मैंने बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। और अगर आप सारे क्वेश्चंस ठीक कर लेते हो सारे, तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। और सारे क्वेश्चंस नोट्स पर हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये क्वेश्चन बाहर का है, मतलब ये आपके नोट्स में इंक्लूड नहीं था। बट मैंने 2 बार वेरीफाई करा कि सारे क्वेश्चंस मेरे नोट्स में हैं। मैंने ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाए हैं। आपका दिमाग लगेगा आपका इन क्वेश्चंस में, बट सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं। सारे क्वेश्चन आराम से भी हो सकते हैं और सारे क्वेश्चन में दिक्कत भी आ सकती है। दैट इज़ अप टू यू। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो बहुत ईजीली हो जाएंगे। सो यही वो वीडियो है जिसमें मैं आपके 150 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूँगा। टफेस्ट ऑफ टफेस्ट, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है इस चैप्टर की, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारी प्रोबेबिलिटी ले ली, सारे डिसऑर्डर्स पे बना दिए क्वेश्चन, सब कुछ मतलब एनसीईआरटी मिक्स कर दी, और कहाँ से पूछेगा। सो 2 वीडियोस मतलब 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे ये क्वेश्चन वाला पार्ट। ये वीडियो 1 है। लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कहता है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या इंक्लूड करता है। सो ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऑप्शन डी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो पहली बात, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन कहते हैं कि एंडोक्राइन, बहुत आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे कोचिंग टेस्ट का ही क्वेश्चन है। एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं बना होता, एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस हार्मोन्स भी इंक्लूड होते हैं, और ये मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही लिखवाया था। एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस हार्मोन्स दोनों से मिलकर बना होता है क्या, आपका एंडोक्राइन सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो कमिंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 2 which says metabolic reaction of our body is controlled by option A is endocrine system, option B is nervous system, option C is both and option D is cardiovascular system। तो बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो कर ही नहीं सकता, इसको तो काट दो। तो नर्वस सिस्टम करता है बेटा आपका फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, लाइक थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, जो हाई करते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी आपको पेज नंबर 1 पर लिखवाया था, पेज नंबर 1। मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, देखो बेटा अभी बताया था फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम नहीं। ये क्या करता है बेटा आपका, ये करता है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंट्रोल करता है। ऑप्शन डी, फाइंड द रॉन्ग एंड रिप्लेस देम विद द राइट वर्ड, मतलब आपको रॉन्ग वर्ड ढूंढना है इस पर और उसको राइट वर्ड से आपको रिप्लेस करना है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेल्युलर केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड इन ट्रेस अमाउंट्स बाय द ग्लैंड्स, ब्रैकेट में लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो ऑप्शन दे रखा है कि इसमें इंटरसेल्युलर गलत है। पहला, इंटरसेल्युलर को आप इंट्रासेल्युलर से रिप्लेस करो, मतलब ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है और आपका ये राइट ऑप्शन है। तो आपको रॉन्ग को राइट से रिप्लेस करना है। सो पहला कहता है इंटरसेल्युलर को इंट्रासेल्युलर करो, नहीं बेटा एनसीईआरटी क्या कहती है, हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेल्युलर ही लिखती है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, नॉन न्यूट्रिएंट की जगह न्यूट्रिएंट आएगा, नहीं नॉन न्यूट्रिएंट ही ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट एकदम करेक्ट है, नॉन न्यूट्रिएंट करेक्ट है। देन आपका इंटरसेल्युलर भी करेक्ट है। थर्ड कह रहे ट्रेस अमाउंट को लार्ज अमाउंट से रिप्लेस करो, तो मतलब ये रहा ट्रेस अमाउंट, इसको लार्ज अमाउंट से रिप्लेस करो, ये भी गलत होगा बिकॉज हमने पढ़ा है कि हार्मोन्स एम्प्लीफिकेशन शो करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली करेक्ट। सो स्टेटमेंट एकदम एनसीईआरटी की स्टेटमेंट उठाई हुई है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, एज इट इज़ यही स्टेटमेंट लिख रखी है। हार्मोन मुझे तो याद भी है, हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेल्युलर केमिकल मैसेंजर दैट आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड इन ट्रेस अमाउंट्स बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज।
सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज हार्मोन डिफरेंशिएटेड इनटू अमीनो एसिड, बेटा ये ए मींस अमीनो एसिड. So hormones differentiated into the amino acid type, small and large peptide, glycoprotein type on the basis of. तो टाइप के बाद ऑन लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ. एक्चुअली मेरी स्क्रीन की वजह से आपको, मतलब ये जो वेबकैम की वजह से आपको टाइप के बाद नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पर लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ. ऑन बेसिस ऑफ, ठीक है. टाइप ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, सॉल्युबिलिटी, दोनों, बोथ या फिर नन. तो हमें पता है कि जितने भी हम हार्मोन्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, हार्मोन्स को हम दो टाइप में डिफरेंशिएट करते हैं. पहला हम केमिकल स्ट्रक्चर पे डिफरेंशिएट करते हैं उसको, केमिकल स्ट्रक्चर पे, एंड दूसरा हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम उसके सॉल्युबिलिटी पे. तो सॉल्युबिलिटी का क्या क्राइटेरिया होता है? पहला होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है नॉन सॉल्युबल. और केमिकल स्ट्रक्चर में ही आते हैं ये अमीनो एसिड टाइप, आपके आगे ग्लाइकोप्रोटीन्स आ गए आपके, और देन फिर आपके आ गए स्मॉल पेप्टाइड, लार्ज पेप्टाइड, स्टेरॉइड्स, और क्या हो गए इन आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स. सो इसने यही बोला है अमीनो एसिड टाइप, स्मॉल एंड लार्ज पेप्टाइड टाइप, ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ. सो इसका बेस क्या है बेटा? केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है. केमिकल स्ट्रक्चर इसका बेस है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑड वन आउट. सेलेक्ट द ऑड वन आउट. मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन या फिर इरिथ्रोपोइटिन. तो हम इसको कैसे सोच सकते हैं? देखो, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि मेलाटोनिन आपका है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, सेरोटोनिन आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है, एड्रेनलिन आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है, और इरिथ्रोपोइटिन आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया. मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन ये आपके टायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं, टायरोसिन डेरिवेटिव्स. और एड्रेनलिन आपका, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन आपके ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स हैं, ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स. और आपका एड्रेनलिन आपका यस टायरोसिन डेरिवेटिव है. और टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों ही अमीनो एसिड हैं. तो बचा कौन सा? इरिथ्रोपोइटिन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है. ग्लाइकोप्रोटीन में कौन कौन से थे? एक तो था इरिथ्रोपोइटिन और दूसरा था आपका FSH. सो क्वेश्चन नंबर 7 से इज ऑड वन आउट. फिर से ऑक्सीटोसिन, ADH, वेसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन या फिर FSH. देखो, ऑक्सीटोसिन आपका है स्मॉल पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड. आपका ADH भी स्मॉल पेप्टाइड है, आपका एंजियोटेंसिन भी स्मॉल पेप्टाइड है, ठीक है. अब इसमें मेंशन नहीं है एंजियोटेंसिन 1 लिखा है, एंजियोटेंसिन 2 लिखा है, बट अगर कॉमन एंजियोटेंसिन लिखा है तो उसको स्मॉल पेप्टाइड में मानेंगे. आपका FSH, देखो इरिथ्रोपोइटिन और आपका FSH दोनों ग्लाइकोप्रोटीन में होते हैं. तो आपका ये हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन. सो आपका ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर. सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एंजियोटेंसिन 1 इज डेकापेप्टाइड, मतलब 10 पेप्टाइड की चेन से बना है. एंजियोटेंसिन 2 इज योर यस ऑक्टापेप्टाइड. और आपका ऑक्सीटोसिन, आपको एक बात बता रखी है मैंने, ऑक्सीटोसिन जहाँ भी आएगा वहाँ पर ADH और वेसोप्रेसिन ज़रूर आएगा. तो आपका ऑक्सीटोसिन, ADH, वेसोप्रेसिन ये आपके क्या है? नोना पेप्टाइड. तो ये आपके नोना पेप्टाइड है, नोना पेप्टाइड. जहाँ पर ऑक्सीटोसिन आएगा वहाँ पर ADH मोस्टली आएगा ही आएगा. तो आप ऑक्सीटोसिन के साथ साथ आप ADH याद करके चलो. क्वेश्चन नंबर 8 सेज डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन. आपके टायरोसिन के डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं? एड्रेनलिन या फिर नॉन एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं. तो पहला है एपिनेफ्रिन, दूसरा है एड्रेनलिन. बेटा एड्रेनलिन का दूसरा नाम ही एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन. नॉर एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं बेटा? नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या फिर ऑल. तो बेटा D, ऑल. वाटर सॉल्युबल हार्मोन, वाटर सॉल्युबल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बेटा आपका स्टेरॉइड है, तो ये तो हो नहीं सकता. स्टेरॉइड ये तो हो नहीं सकता. T3 एंड T4 बेटा आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, आयोडीनेटेड फॉर्म बेटा ये नहीं हो सकता. एड्रेनलिन आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है बेटा, ये हो सकता है. थ्रोमोक्सिन A, थ्रोमोक्सिन A इज बेटा इज योर लिपिड. लिपिड तो वाटर सॉल्युबल होते ही नहीं, तो आपका C इज करेक्ट आंसर. ठीक
ठीक है, तो आपको अगर एक जनरल रिमाइंडर दे दूं मैं आपको, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन की कौन कौन सी, देखो ये दूसरा क्राइटेरिया था, पहला क्राइटेरिया क्या था आपका, था केमिकल स्ट्रक्चर। वाटर सॉल्युबल आपके कौन कौन से नहीं होते, सो आपके आयोडीनेटेड फॉर्म नहीं होते, आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड विच इज एग्जाम्पल्स आर T3 एंड T4। दूसरा आपका बेटा कौन कौन से लिपिड्स नहीं होते, लिपिड्स में आपके एग्जाम्पल हो गए थर्मोक्सिन ए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स। बेटा थर्ड आपका एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, लिपिड्स हो गए, और आपके बेटा स्टेरॉइड्स हो गए, स्टेरॉइड्स में आपके एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये आपके कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और DHEA डाइहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन, बेटा ये आपके हो गए स्टेरॉइड्स। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता था वाटर सॉल्युबल हार्मोन। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ द डेकापेप्टाइड हार्मोन। बेटा आपको बता दिया था एंजियोटेंसिन 1 इज योर डेकापेप्टाइड हार्मोन, आपको अभी पिछले ही बताया था एंजियोटेंसिन 1 इज योर डेकापेप्टाइड हार्मोन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 से एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइपेप्टाइड हार्मोन। बेटा आपको एक ट्रिक याद करनी है, T4 ट्राइपेप्टाइड, T4 ट्राइपेप्टाइड और T4 आपका TSH। ठीक है, तो आपको TSH-RH, ये बेटा आपको ये याद रखना है, TSH-RH और TRH इज योर ट्राइपेप्टाइड। देखो T4 ट्राइपेप्टाइड आपको ऐसे याद रखना है, T4 ट्राइपेप्टाइड, T4 TSH-RH या फिर TRH, और आपको TSH-RH की फुल फॉर्म पता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और आपकी TRH की फुल फॉर्म थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 12 सेज thromboxane A is categorized in which category of the hormone based on the chemical structure। बेटा केमिकल्स दो, देखो हार्मोन्स आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, आपका केमिकल स्ट्रक्चर से और आपका दूसरा वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल से। तो थ्रोमोक्सिन ए इज बेटा लिपिड, ठीक है, थ्रोमोक्सिन ए इज योर लिपिड, तो बोला लिपिड, स्मॉल पेप्टाइड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव या स्टेरॉइडल। देखो बेटा लिपिड के एग्जांपल हैं आपका थ्रोमोक्सिन ए आपको अभी बता देता हूँ, आपका जनरल रिमाइंडर। दूसरा है बेटा आपका ल्यूकोट्राइम्स। तीसरा है बेटा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये आपके 3 एग्जांपल्स हैं लिपिड्स के। बेटा स्मॉल पेप्टाइड के आपके एग्जांपल एंजियोटेंसिन, देन आपका ADH, वेसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और फिर आपका क्या है बेटा TSH-RH। ठीक है, ये आपके हो गए एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, TSH-RH या TRH, और आपका ADH और वेसोप्रेसिन। ये बेटा आपके हैं स्मॉल पेप्टाइड के एग्जांपल। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के 4 एग्जांपल है बेटा, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन बोलते हैं। और स्टेरॉइडल के बेटा आपका टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, आपका DHEA, आपका कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, ये आपके हो गए स्टेरॉइडल। हाउ क्वेश्चन नंबर 13 सेज हाउ मैनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन द ग्लूकागॉन। तो बेटा ग्लूकागॉन में होते हैं 29 अमीनो एसिड, 29 अमीनो एसिड। बेटा 21 गलत, 29 इज योर करेक्ट आंसर। 51 तो बेटा इंसुलिन में होते हैं, इंसुलिन में, और 27 तो होते ही नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस बेटा होता है बैलेंसिंग। तो बेटा आपका कहता है ग्लूकागॉन। दूसरा है बेटा आपका, गलत पढ़ रहे हो आप, सेकंड ऑप्शन, सेकंड लिखा हुआ है इनोलिन। बेटा इनोलिन नहीं होता, इंसुलिन होता है। तो बेटा आपका ग्लूकागॉन ठीक है, ये इनोलिन गलत है। थर्ड है इंसुलिन, ये आपका ठीक है। तो डी ऑप्शन से इज बोथ A एंड C। और अगर मैं आपको कहता हूँ ग्लूकोज लोअरिंग, तो बेटा कम करता है इंसुलिन। बट अगर मैं बात करूँ मेंटेनिंग की, तो आपको ये लिखवाया था, मतलब आपको बताया था, स्टेटमेंट भी थी, द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय द कलेक्टिव एक्शन ऑफ द ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज, ल्यूकोट्राइम्स, लिपिड्स, FSH। तो बेटा आपको ये अभी बताया है ल्यूकोट्राइम्स लिपिड्स हैं, तो FSH क्या है? FSH आपका बेटा है ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट, ल्यूकोट्राइम मीडिएट इन्फ्लामेशन एंड, तो आपका इन्फ्लामेशन और क्या मीडिएट करता है? आपका ये एलर्जी मीडिएट करता है। बेटा फीवर और पेन आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेंटेन करते हैं।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके फीवर और पेन करते हैं। तो अगर आपके स्टेटमेंट आ जाए प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएट इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर, तो बेटा ये करेक्ट होगी। बट आपका आ जाए कि ल्यूकोट्राइन मीडिएट इन्फ्लामेशन एंड, तो बेटा आपका आएगा एलर्जी। ठीक है बेटा, फीवर और पेन आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। क्वेश्चन नंबर 70 से कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, बेटा अभी बताया स्टेरॉइड्स, तो बेटा आपका स्टेरॉइड्स। लिपिड्स के आपके हैं नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 से लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आर द सॉल्युबल इन, बेटा लिपिड्स में या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज वाटर तो पोलर होता है, तो पोलर सॉल्वेंट नहीं बेटा, पोलर सॉल्वेंट में तो नहीं हो सकते। नॉन पोलर सॉल्वेंट बेटा ये करेक्ट है। बोथ नन नहीं बेटा, नॉन पोलर तो है ना ऑप्शन, बोथ ये भी गलत है, तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेफ्ट एट्रिया ऑफ द हार्ट सीक्रेट विच हार्मोन, तो बेटा आपका आता है कौन सा आपका, यस बोलो, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, बेटा आप जिसको ANF बोलते हो, तो आप फटाफट क्या कह दो बेटा, ANF। एल्डोस्टेरोन नहीं है बेटा, DHEA नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन में गलत हो गए बेटा। लेफ्ट एट्रिया नहीं करता, आपका राइट एट्रिया करता है, राइट एट्रिया सिक्रीट। अगर बेटा राइट एट्रिया लिखा होता तब जाता बेटा आपका ANF, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नन, बिकॉज बेटा लेफ्ट एट्रिया कोई ऐसा हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, राइट एट्रिया सिक्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से विच हार्मोन कॉजेज वेसोडाइलेशन एंड कंसीडर, बेटा यहाँ पर लिखा है, मुझे विजिबल है आपको नहीं है बेटा, कंसीडर एज स्विच, बेटा यहाँ पर ये लिखा था यहाँ पर, तो आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, विच हार्मोन कॉजेज वेसोडाइलेशन एंड कंसीडर एज स्विच ऑफ हार्मोन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, मतलब रास की बात हो रही है बेटा, तो रास का स्विच ऑफ कौन है बेटा आपका, ANF नहीं है बेटा, बताओ ANF है नहीं है, ऑक्सीटोसिन बेटा नहीं है, एल्डोस्टेरोन नहीं है बेटा, तो फिर कौन है बेटा आपका स्विच ऑफ, आपका बेटा आंसर है A, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर इज कंसिडर्ड एज द स्विच ऑफ बटन ऑफ द रास। क्वेश्चन नंबर 21 से इज प्रेगनेंसी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्राडायोल, बेटा एस्ट्रोजन को एस्ट्राडायोल भी बोलते हैं। C बोथ, D रिलैक्सन, तो बेटा प्रेगनेंसी हार्मोन आपको क्या रखना है, P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, तो बेटा मैनी ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज इन बिटवीन द प्रोजेस्टेरॉन एंड द एस्ट्रोजन, सो बट आंसर इज प्रेगनेंसी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 22 से JGA सिक्रीट्स विच हार्मोन, विच केमिकल्स लिखा है बेटा, केमिकल्स मतलब हार्मोन्स, तो बेटा आपका JGA सिक्रीट्स कैल्सीट्रायोल, ANF एंड रेनिन। ठीक है बेटा, बट यहाँ पर रेनिन की स्पेलिंग RENNIN लिखी है, विच इज़ रॉन्ग। RENIN होता है बेटा, ये आपका हो गया एंजाइम, जो आपकी डाइजेशन में आपकी 16 चैप्टर में पढ़ा होगा। तो आपका JGA सिक्रीट्स कैल्सीट्रायोल, ANF, तो बेटा ऑप्शन नंबर D। बेटा एक गलती हो गई इसमें, ऑप्शन नंबर D भी नहीं है आंसर, तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D। तो बेटा ये तो राइट एट्रिया करता है ना, राइट एट्रिया, रेनिन बेटा आपका एंजाइम हो गया, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर A। ठीक है बेटा, अगर रेनिन कॉजेज बेटा वेसोकंस्ट्रिक्शन, वेसोडाइलेशन, डाइजेशन या फिर एसिमेशन, तो बेटा आंसर ये तो बहुत बेसिक सा है, वेसोडाइलेशन, तो यहाँ पर आया भी था, सही करा है मैंने, गलत है ये भी, तो बेटा वेसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा वो। अब मैं आपको कंफ्यूज करूँगा कि पहले आपको सही बताऊँगा फिर आपको गलत बताऊँगा। रेनिन कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन बेटा, रेनिन कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन, करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट, रेनिन कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 says erythropoietin, renin and calcitriol are released by, बेटा अब आया बेटा ये था RENIN। बेटा ऊपर वाले में आपको क्या कंफ्यूज किया था, JGA सिक्रीट्स केमिकल्स, आपको बेटा रेनिन दे दिया था बट यहाँ पर डबल एन था जो एंजाइम था। कैल्सीट्रायोल आपका ठीक ऑप्शन था बेटा, बट ANF आपका राइट एट्रिया सिक्रीट करता है। तो एरिथ्रोपोइटिन आपको बेटा REC याद रखना, REC, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सीट्रायोल आर सिक्रीटेड बाय द JGA बेटा, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, एड्रिनल मेडुला, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो मूविंग फॉरवर्ड, एड्रिनल ग्लैंड इज 4S ग्लैंड बेटा बोलते हैं, 3F ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा, ट्रायंगुलर शेप भी होता है। तो बेटा आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। बेटा 4S ग्लैंड क्यों बोलते हैं, शुगर, सेक्स, सॉल्ट और बेटा एक S और होता है, आप बताओ कौन सा होता है वो। शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस, सेक्स, बेटा ये 4S हो गए। 3F क्या है बेटा आपके, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट, तो ये आपके 3F हो गए। ट्रायंगुलर शेप का भी है, एड्रिनल ग्लैंड आपका ट्रायंगुलर शेप है। लोकेशन ऑफ द विच ग्लैंड इज नोन एज द एपिथैलेमस ऑफ द डायेनसेफेलॉन। बेटा ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया आपका, एपिथैलेमस ऑफ द डायेनसेफेलॉन, ये आपका कौन सा ग्लैंड है बेटा आपका, बताओ बेटा कौन सा ग्लैंड है आपका। लोकेशन ऑफ द विच ग्लैंड इज एपिथैलेमस, बेटा यहाँ पर एपिथैलेमस लिखा है, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, हाइपोथैलेमस। लोकेशन ऑफ द विच ग्लैंड इज है बेटा, ये इज एपिथैलेमस ऑफ द डायेनसेफेलॉन, तो ऑप्शन है बेटा आपका हाइपोथैलेमस। ग्लैंड विच हैज डुअल ऑरिजिन, बेटा जिसके दो ओरिजिन है, मास्टर ग्लैंड, 4S ग्लैंड, आपका है हाइपोफाइसिस या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। बेटा पिट्यूटरी को ही इसको ही बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस हो गया बेटा आपका पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो रीजन होता है बेटा, एडिनो हाइपोफाइसिस का हो गया बेटा एंडोडर्मल, न्यूरो हाइपोफाइसिस का हो गया आपका एक्टोडर्मल। मास्टर ग्लैंड को ही बेटा पिट्यूटरी बोलते हैं, हाइपोफाइसिस हो गया बेटा, ये ए ऐसे बोलो या ये ऐसे बोलो। 4S ग्लैंड बेटा आपका हो गया एड्रिनल ग्लैंड, उसके भी बेटा दो ओरिजन है, एड्रिनल कोर्टेक्स बेटा जो बाहर वाला है उसका है मीजोडर्मल ओरिजिन, और एड्रिनल मेड्यूला उसका है बेटा एक्टोडर्मल ओरिजिन। कॉर्पस ल्यूटियम बेटा रेमिनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, रेमिनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। secretes high amount of the estrogen and low amount of the progesterone, गलत बेटा। secretes only estradiol, बेटा ये भी गलत। low amounts of the estradiol and high amounts of the progesterone, बेटा ये करेक्ट एकदम स्टेटमेंट है। प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन कम रिलीज होता है। सो डी है प्रेगनेंसी हार्मोन, मतलब प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बेटा यहाँ पर ओनली नहीं लिखा है बेटा, ये ओनली गलत हो जाएगा, अगर ओनली लिखा है इसलिए गलत स्टेटमेंट है। ईस्ट्राडायोल को ही बेटा ईस्ट्रोजन बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। तो बेटा ये अगर प्रेगनेंसी हार्मोन ओनली गलत है, थोड़ा ईस्ट्राडायोल भी रिलीज होता है। मेलाटोनिन एंड द सेरोटोनिन आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिप्टोफैन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट, टायरोसिन एडिनिन, तो ये तो है ही नहीं बेटा। टायरोसिन क्या हो गया, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन के। मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन आर सिक्रीटेड बाय, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है बेटा। न्यूरो हाइपोफाइसिस तो कोई हार्मोन सिक्रीट ही नहीं करता, वो तो स्टोर करता है हार्मोन। किसके, न्यूरो हाइपोफाइसिस बेटा किसके करता है, यस बोलो, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुपरऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड नहीं बेटा, एड्रिनल ग्लैंड तो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन करता ही नहीं रिलीज। थाइमस ग्लैंड इज नोन एज विजार्ड ऑफ द इम्यूनिटी, मास्टर ऑफ द इम्यूनिटी, किंग ऑफ द इम्यूनिटी या फिर नन। तो बेटा नन। थाइमस ग्लैंड इज नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। तो बेटा डी ऑप्शन इज करेक्ट। थाइमोसिन्स अ हार्मोन हेल्प्स इन द, बेटा यहाँ लिखा है डिफरेंशिएशन,
एंड लिखा है बेटा उसके बाद। थाइमोसिन्स अ हार्मोन हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल या फिर मोनोफिल्स। तो बेटा आंसर बहुत बेसिक है, टी लिम्फोसाइट्स। टीएच सेल्स बेटा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को टीएच सेल्स बोलते हैं। टीएच सेल्स हेल्प इन द सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम बेटा डायरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। एंजियोटेंसिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय किडनी, स्टमक, बोथ 1 and 2, मतलब किडनी और स्टमक दोनों से या फिर लिवर से। तो बेटा ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लिवर से डायरेक्ट स्टेटमेंट है। एंजियोटेंसिनोजेन आपका लिवर सिक्रीट करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द लोकल हार्मोन बेटा, लोकल हार्मोन मतलब जो आपका एलिमेंट्री कैनाल सिक्रीट करता है, एलिमेंट्री कैनाल सिक्रीट करता है, उसके एग्जाम्पल हो गए बेटा आपके रेनिन, कैल्सिट्रायोल या फिर नन। तो बेटा नन बेटा आपका ये नहीं, ये तो है नहीं बेटा, ये भी नहीं है बेटा। ये क्या करता है, JGA सेल, ये भी JGA। Origin of the which gland is endodermal? पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर A and B। तो बेटा पीनियल ग्लैंड है आपका एक्टोडर्मल, तो ऑप्शन क्या होगा, D। क्वेश्चन नंबर 37 सेज ABC पहचानने हैं बेटा हमें। मेंशनड ABC रिप्रेजेंट्स, पहला ऑप्शन क्या कहता है बेटा, A है थायराइड ग्लैंड, मतलब ये बेटा थायराइड ग्लैंड बेटा, जो कि है पैराथायराइड ग्लैंड। C है आपका बेटा, आपका है C थायराइड ग्लैंड, और आपका B है बेटा लैरिंग्स। तो बेटा A क्या है, थायराइड ग्लैंड, A क्या दे रखा है बट पैराथायराइड, तो बेटा ये तो गलत। सेकंड से C इज लैरिंग्स बट C इज थायराइड, बेटा ये भी गलत। इसमें क्या कहता है बेटा, C इज थायराइड ग्लैंड विच इज करेक्ट। B इज लैरिंग्स बट इसमें क्या कहता है, B इज पैराथायराइड ग्लैंड, और A इज लैरिंग्स, बेटा ये भी गलत। 4 से C इज पैराथायराइड ग्लैंड। एक सेकेंड, ये क्या कह रहा है, मुझे देखने तो दो। C इज पैराथायराइड ग्लैंड, C इज थायराइड ग्लैंड बट इसने लिखा पैराथायराइड ग्लैंड। B इज लैरिंग्स बेटा विच इज करेक्ट, एंड A इज थायराइड ग्लैंड बट A इज पैराथायराइड, बेटा ये भी गलत। तो फिर ठीक क्या है, ठीक तो बेटा कुछ है ही नहीं। फिर ये क्वेश्चन कैसा आ गया। बेटा आपका A है आपका पैराथायराइड ग्लैंड, इसमें देखो A थायराइड दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ A कर लो ना, ये A था, A आपका पैराथायराइड, ये ठीक है बेटा। B है आपका थायराइड, B तो बेटा लैरिंग्स है, ये भी गलत। A क्या कह रहा है, लैरिंग्स, A तो हो नहीं सकती बेटा लैरिंग्स। A है थायराइड ग्लैंड, गलत, बट ये तो पैराथायराइड ग्लैंड है। B है आपकी लैरिंग्स, C है आपका थायराइड ग्लैंड, क्योंकि बेटा पैराथायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये आपको बेटा याद रखना है। तो यहाँ आप क्या, एक करेक्शन है, आप क्या करो, इसको आप ऐसा खुद ही आंसर कर दो, खुद ही बना दो ये क्वेश्चन। बेटा आपका B है आपका लैरिंग्स, C है आपका क्या है, C थायराइड ग्लैंड, और आपका A है आपका बेटा PTG। हाँ, तो इसको बेटा ऑप्शन 4 मार्क कर दो, ये करेक्ट है, ठीक है। सो आप इसको समझो, ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका लैरिंग्स, ये आपका लैरिंग्स है। लैरिंग्स के दोनों साइड बेटा 2 लोब बने हैं, उसको थायराइड ग्लैंड है, उस 2 लोब के 2 ऊपर और एक नीचे, आप ऐसा समझो ये आपका लैरिंग्स है, ये एक लोब और एक ये लोब, इसके एक ऊपर और इसके एक नीचे, जो लोब के ऊपर नीचे
इस वाले लोब की भी एक ऊपर और एक नीचे, मतलब 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड है, बट ये पीछे की साइड प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पर, ठीक है। सो दिस इज योर बेटा पीटीजी, पीटीजी, एंड दिस इज योर बेटा थायरॉइड ग्लैंड लोब। नेक्स्ट, कॉलेप्स हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज पैराथायरॉयड हार्मोन, बेटा ठीक है, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्सीफेरॉल नहीं बेटा, ये तो सुना ही नहीं। पैराथ हार्मोन ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी, ऑप्शन इज डी। स्टेटमेंट, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट अपॉन द वेंट्रल साइड ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज। वेंट्रल साइड को लिखा है बेटा फेसिंग ग्रेविटी। फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड एंड रिप्लेस विद द करेक्ट वर्ड। वेंट्रल को बेटा इंटीरियर लिखा है, बट वेंट्रल की जगह डॉर्सल आता है, तो बेटा इसको ये तो काट ही दो, वेंट्रल को डॉर्सल, ठीक है। इसको देखते हैं, कार्टिलेज को हार्मोन लिखा है, मतलब स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसके अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसने वेंट्रल को डॉर्सल से और कार्टिलेज को हार्मोन से रिप्लेस करा है। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट अपॉन द डॉर्सल साइड ऑफ द थायरॉयड हार्मोन। बेटा हार्मोन की क्या, नहीं बेटा नहीं बनती बात, ठीक है। सी के कहते हैं बेटा 4 को 2 से रिप्लेस करा है, 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड, बेटा ये तो बिल्कुल गलत है, 4 ही होते हैं, मतलब डी ही करेक्ट है। वेंट्रल को डॉर्सल से और कार्टिलेज को बेटा ग्लैंड से। अभी आपको बताया बेटा पिछले पेज पर स्टेटमेंट क्या बेटा, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट अपॉन द डॉर्सल साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, तो बेटा यहाँ पर आएगा डॉर्सल साइड और यहाँ पर बेटा आएगा ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट 40, पैराथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलेप्स हार्मोन, ठीक है बेटा। हाइपोफॉस्फोमिक हार्मोन, ये भी ठीक है बेटा, फॉस्फेट कंसंट्रेशन घटाता है सिक्रीशन की वजह से। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, ठीक है बेटा, डिसोल्यूशन डिमिनरलाइजेशन से करता है। ऑल ऑफ द अबव, तो बेटा ऑल ऑफ द अबव। पीटीएच हार्मोन डिक्रीज फॉस्फेट कंसंट्रेशन बाय, बेटा सिक्रीशन, बहुत बेसिक, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनने चाहिए, डाइजेशन एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन। 42, एग्जाम्पल ऑफ द एंटागोनिस्टिक हार्मोन, बेटा जो अपोजिट काम करें, टीसीटी और पीटीएच करेक्ट, एसिटाइल कोलिन एंड एड्रेनलिन करेक्ट, ग्लूकागॉन एंड इनोलिन, यस ग्लूकागॉन एंड, बेटा फिर देखो इनोलिन लिखा है, इंसुलिन नहीं लिखा, बेटा ये गलत है। आपका ईस्ट्राडायोल प्रोजेस्टेरोन, बेटा ईस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन आपका सिनगोनिस्टिक और जो साथ काम करते हैं लगभग सेम, तो ऑप्शंस क्या है बेटा आपका ए एंड सी, ए एंड सी गलत। सेकेंड है बेटा ए एंड बी करेक्ट। थर्ड है बेटा ए बी सी, बेटा यहाँ पर अगर इंसुलिन होता बेटा तो ठीक था, इंसुलिन ठीक था, बट यहाँ पर बेटा इनोलिन लिखा है। इनोलिन भी एक होता है, पॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर होता है, तो बेटा ये भी गलत। डी है आपका बी सी डी, ऑप्शन नंबर 4 से इज बी सी डी, मतलब ये तो करेक्ट है, उसको लिया नहीं तो ये भी गलत, तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, डिसऑर्डर रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ द पीटीएच, मतलब बेटा हाइपोसिक्रीशन ऑफ द पीटीएच, टेटनी, टेटनस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसिस्टिका या फिर टेटनी, तो बेटा आपका टेटनी होगा, विच में सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट द रिलैक्सेशन फेज इज नोन एज टेटनी। टीसीटी सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, थायराइड ग्लैंड, सी सेल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। बेटा थायराइड ग्लैंड को अगर हम टीएस काटें, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटें और बेटा उसको ऊपर से देखें तो हम उसमें 2 तरह के सेल्स देखते हैं कि उसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो आपका T3 एंड T4 रिलीज़ करते हैं, दूसरा आपका बेटा पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स, तो बेटा थायराइड ग्लैंड में ही प्रेजेंट है पैराफॉलिकुलर सी सेल्स, तो बेटा ऑल ऑफ द अबव, पैराफॉलिकुलर को ही सी सेल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से ओरिजिन ऑफ द विच ग्लैंड इज एंडोडर्मल, थायराइड ग्लैंड का बेटा एंडोडर्मल है, पैराथायराइड का आपका एंडोडर्मल है, एडिनो हाइपोफाइसिस का बेटा आपका एंडोडर्मल है, न्यूरो हाइपोफाइसिस आपका एक्टोडर्मल है, पैनक्रियास भी आपका एंडोडर्मल है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ई, तो बेटा ए बी ई गलत, ए बी डी गलत, ए बी सी ई ये बेटा ठीक है। परसेंटेज ऑफ द बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज आर, बेटा 65%, 65 बेटा 15% इज बेटा अल्फा सेल्स। एग्जाम्पल्स होता है हेट्रोक्नाइन और मिक्स्ड ग्लैंड, बेटा जो आपके हार्मोन्स भी सिक्रीट करें और बेटा आपकी कोई सिक्रीशन जो डक्ट से भी, मतलब जो एंडोक्राइन सिक्रीशन भी करे और एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी करे, बेटा टेस्टिस करता है, बेटा स्पर्म करता है बाय डक्ट्स और आपका हार्मोन भी रिलीज करता है। ओवरीज बेटा ये भी करता है, पैनक्रियाज भी करता है, जैसे आपका क्या पैनक्रियाटिक जूस बेटा आपकी सिक्रीशन डक्ट से जाती है,
और आपके हॉर्मोन्स आपके डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ये भी है। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, न्यूरोक्राइन या फिर बोथ बी एंड सी। तो बेटा मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन बेटा, विच इज 98 to 99%। एंडोक्राइन इज ओनली 1 to 2%, विच इज बेटा आइलेट्स, एंड दीज आर एसिनार सेल्स, एसिनार। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एफ सेल्स ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट बेटा, एफ सेल्स। तो एफ सेल्स क्या होते हैं बेटा, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स अ पॉलीपेप्टाइड। तो बेटा अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, और आपका बेटा एफ, गामा या फिर डेल्टा बोल दो बेटा। एफ अल्फा आपका बेटा ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, बीटा आपका बेटा इंसुलिन सिक्रीट करता है, गामा और डेल्टा बेटा आपका सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है, और एफ सेल बेटा आपका पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है। 50 says insulin is secreted by insulin is secreted in active form known as। तो बेटा मेटा इंसुलिन, बीटा इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, प्रो इनुलिन लिखा है बेटा, या फिर नन। तो बेटा आंसर होगा नन बेटा, इंसुलिन। मैं आपको हमेशा इंसुलिन और इनुलिन में बता रहा हूँ, फटाफट इंसुलिन इनुलिन को इंसुलिन मत पढ़ लो। तो नन। अ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हैज़ अ फंक्शन बेटा, फंक्शन बताना है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का। तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का क्या फंक्शन है बेटा, प्रमोट्स एसिनार सेल टू रिलीज मोर पैनक्रियाटिक जूस, इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकागॉन एंड पैनक्रियाटिक जूस, इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो क्या होगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी बेटा, अल्फा जो आपके गामा और डेल्टा सेल हैं वो आपके सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं, जो फिर ग्लूकागॉन और इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कराते हैं। बट आपका जो एफ सेल्स हैं जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है, वो आपकी पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 52 सेज मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर बीटा सेल्स विच इज 65%। सो बीटा सेल्स विच इज 65%। बेटा अल्फा सेल्स आर ओनली 15%। Function of the F cells. Function of the F cells to release a pancreatic polypeptide. To release a pancreatic polypeptide. Functions of insulin. Lipogenesis ठीक है बेटा, प्रमोट करता है, promotes proteogenesis, promotes glycogenesis, acts upon the hepatocyte, promotes cellular uptake of the glucose, ये भी ठीक है बेटा, inhibit breakdown of the creatine बेटा, creatine is a muscle protein, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो बेटा सारे ही ठीक हैं। ऑप्शन ए बी ई एफ जी गलत बेटा, सारे ही ठीक हैं। ए बी ई एफ जी ये भी गलत, ये भी गलत, तो बेटा ऑल आर करेक्ट। आई डी डी एम बेटा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जुवेनाइल ऑनसेट डी एम या फिर टाइप 1 डी एम इज कॉज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स। बेटा डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर इज बेटा टाइप 2। और बेटा आपका नॉन इंसुलिन NIDDM ठीक है बेटा, या फिर बेटा आपका मैच्योरिटी ऑनसेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, ये तो ऑप्शन ही नहीं होने चाहिए, पता नहीं क्या दे रखा है। 56 ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द बेटा, इसको आप अंडरलाइन करो, फ्रॉम द अमीनो एसिड एंड फैट्स इज कॉज्ड बाय इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोक्राइनिन। तो बेटा ये है आपका सोमेटोस्टेटिन क्राइन बेटा, ये तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गया ना, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बेटा आपका ग्लूकागॉन कराता है। नेक्स्ट, origin of the hypothalamus एक्टोडर्मल, डुअल origin, एंडोडर्मल या मीजोडर्मल। तो बेटा ये आपका एक्टोडर्मल है। एपिथैलेमस ऑफ द डायनसेफेलॉन, लोकेशन क्या है बेटा इसकी, लोकेशन क्या है आपकी, एपिथैलेमस ऑफ डायनसेफेलॉन। ठीक है। न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मतलब बेटा हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं। आपके 3 न्यूक्लियर हैं, ट्यूबरल, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक। पैरावेंट्रिकुलर ठीक है बेटा, सुप्राऑप्टिक ठीक है, ट्यूबरल न्यूक्लियर सिक्रीशन टू द इंटीरियर हाइपोफाइसिस, मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस, ऑल ऑफ द अबव।
न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट इन बेटा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड, रुथकेस पाउच या फिर नोटा। तो बेटा आपका होगा हाइपोथैलेमस। सेलेक्ट द करेक्ट हार्मोन रिलीज बाय द ट्यूबरल न्यूक्लियर टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। पहली बात अडीनो हाइपोफाइसिस को करता है, अडीनो हाइपोफाइसिस। तो बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस की जगह अडीनो हाइपोफाइसिस करता है। GHRH सोमेटोक्राइनिन, MSHRH, PRLRH, TSHRH या TRH, PRLIH, MIH, GHIH, GNRH, ऑप्शन A B C D E F ऑल आर करेक्ट। तो बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं इस पर, ऑल आर करेक्ट, बिकॉज ये पढ़ते ही नहीं। उसने फटाफट पढ़ा ट्यूबरल न्यूक्लियर है और उसके सारे ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ये ठीक है, बट ये मिस्टेक कर देते हैं बेटा अडीनो हाइपोफाइसिस। इसको याद रखना बेटा, अडीनो हाइपोफाइसिस को सिक्रीट करता है वो, तो आपका नन जाएगा ऑप्शन। सो विद दिस बेटा टाइप आपका ये पहला पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। कुछ गलतियां करी होंगी जिससे हमें आपको सिखाना ही है, क्वेश्चंस का मेन पर्पस आपको सिखाना है, प्रिपेयर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट इन दिस सिचुएशन ऑफ कोविड। स्टे होम, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी कल नई वीडियो आ जाएगी, इस आपका पार्ट 2 which will consist of 100 questions approx. So bye bye, good day and take care. This is Vinagat signing off.